गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस एचसीएफ के बारे में। तो देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, डेफिनेशन देखो कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of two or more given numbers is the highest or greatest of their common factors। देखो, हमने डेफिनेशन में क्या लिखा कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दो या दो से ज़्यादा गिवन नंबर्स का, वो क्या होता है, इज़ द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। वो उनके कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट होते हैं। मान लो आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए 12 एंड 16, आपको 12 एंड 16 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 12 के प्राइम फैक्टर्स करो एंड देन 16 के प्राइम फैक्टर्स करो। तो जब आप 12 के करेंगे तो आएगा 3 1, यहाँ से करेंगे तो 2 4 2 2 2 1। तो देखो, जब आपने 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखे तो आया 2 × 2 × 3, एंड जब आपने 16 के लिखे तो आया 2 × 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई 2। तो अब देखो, जो आपका एचसीएफ होगा, एचसीएफ में आपको क्या देखना है कि ऐसा नंबर देखना है जो दोनों के कॉमन फैक्टर्स में कॉमन आए। जैसे ये 2 इसमें भी है और इसका जोड़े के लिए 1 2 इसमें भी है, तो आप इस 2 पेयर्स के लिए आप एक पेयर का 2 लिखो यहाँ पर। मल्टीप्लाई में 1 2 और 1 2 यहाँ पर है, तो इस पेयर में से भी 1 2 यहाँ पर निकाल लो। बाकी देखो, ना इस 2 का इसमें कोई पेयर बचता है, ना इस 2 का इसमें कोई पेयर बचता है, ना इस 3 का 16 के प्राइम फैक्टर्स में कोई पेयर बचता है। तो एचसीएफ में आपको वो नंबर्स लेने हैं जिनका पेयर आपका दोनों में बन जाए, और उस पेयर में से एक आपको एचसीएफ में इंक्लूड करना है। जैसे यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो आपने इसके नाम का 1 2 लिखा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो इन दोनों इस पेयर के नाम का आपने 1 2 लिखा। तो एचसीएफ कितना आया, 2 2 = 4। तो यहाँ से आपका एचसीएफ निकला 4। ऐसे ही अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए एचसीएफ ऑफ 20 28 एंड 36, तो इसको भी आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 20 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो ये आएगा 2 10 5 5 1। फिर आप 28 के करेंगे, 2 से डिवाइड 14, 2 पर 7 7 पर 1। फिर आप 36 का करेंगे तो 2 पर 18, 2 पर 9, 3 पर 3 एंड 3 1। तो जो आपके 20 के प्राइम फैक्टर्स आए उनको लिखो 2 × 2 × 5। 28 के आए उनको लिखो 2 × 2 × 7, एंड 36 में आया 2 × 2 × 3 × 3। तो अब देखो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है। अब जो है आपके पास 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, तो आपको 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। जैसे इस 2 का ये 2 जो है तीनों में है, ये 2 भी तीनों में है, लेकिन 5 जो है सिर्फ फर्स्ट में है, सेकंड और थर्ड में नहीं है। ऐसे ही 7 सिर्फ सेकंड में है, इसमें नहीं है। ऐसे ही थर्ड, फर्स्ट और सेकंड में नहीं है। तो जो आपका एचसीएफ में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे, उसमें 1 2 इस पेयर के नाम का और मल्टीप्लाई में 1 2 इस पेयर के नाम का। तो एचसीएफ यहाँ से भी कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कंप्लीट एक्सरसाइज में। तो अब देखो अपनी एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6, द फर्स्ट सम इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड एचसीएफ।
HCF फाइंड आउट करना आपको। जो ए पार्ट गिवन है वो है 18 एंड 48। तो हमने अभी सीखा कि जब भी आपको HCF निकालने के लिए बोलें तो दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आएगा 2 9 3 3 3 1। 48 पर करेंगे, 2 से डिवाइड होगा पहले तो 24 आएगा, फिर 2 से तो 12 आएगा, फिर 2 से तो 6 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा एंड 3 से फिर 1 आएगा। तो अब देखो हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे 18 के, तो हम कैसे लिखेंगे 2 × 3 × 3। जब आप 48 के लिखेंगे तो देखो 2 × 2 × 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई 3। तो अब देखो इनका HCF में क्या आएगा। एक तो ये 2 दोनों में है तो इस पेयर के नाम का एक 2 मल्टीप्लाई में, अब इन 3 2 के नाम का यहाँ पर कोई 2 नहीं है जो इनके साथ पेयर बना सके, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। इसमें देखो ये 3 और ये 3 भी एक पेयर बन रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई में 3 ये हो जाएगा। ये जो बाकी के हैं इनको हम छोड़ देंगे क्योंकि इनके दोनों में पेयर नहीं बनते, तो इसलिए HCF में क्या आएगा 2 3 जा 6। अब उसके बाद देखो सेकंड पार्ट, बी पार्ट में आपको निकालना है 30 एंड 42 का HCF। सबसे पहले 32 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 15 3 5 एंड 5 1। फिर आप 42 के करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा 21, फिर 3 पर चलेगा तो 7 7 1। तो आपने 30 के जो प्राइम फैक्टर्स निकाले वो आए 2 × 3 × 5 एंड जब आपने 42 के निकाले तो 2 × 3 × 7। तो देखो यहाँ पर एक 2 का पेयर बन रहा है और एक 3 का पेयर बनता है, तो HCF कितना आ जाएगा, इस पेयर के नाम का 2 मल्टीप्लाई इस पेयर के नाम का 3, तो HCF आएगा 6। अब देखो जो जी पार्ट है, जी पार्ट में आपको HCF निकालना है 70 105 एंड 175। तो अब 3 नंबर्स का आपको HCF निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करो। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35, फिर आप जब इसको 5 से करेंगे तो आएगा 7 और 7 को 7 से तो 1। फिर देखो 105, पहले ये 3 पर चलेगा, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15, फिर 5 पर चलेगा 7 एंड फिर 7 पर चलेगा 1। फिर देखो 175, इसमें देखो ये 3 पर नहीं चलेगा, 5 पर देखो 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25, फिर 5 पर 7 एंड फिर 7 पर 1। तो यहाँ देखो जब आपने 70 के प्राइम फैक्टर्स लिखे तो 2 × 5 × 7, फिर आपने 105 के लिखे तो 3 × 5 × 7, फिर आपने 175 के लिखे तो 5 × 5 × 7। तो आपका HCF क्या निकलेगा, देखो 2 का इसमें कोई पेयर नहीं बनता, ऐसे ही 3 का इन तीनों में कोई पेयर नहीं बनता, लेकिन इस 5 का और इस 7 का तीनों में पेयर बन रहा है। तो एक 5 तो यहाँ से लिखो मल्टीप्लाई एक 7 यहाँ से लिखो, तो HCF कितना आ गया 35। ठीक है। अब देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको सेम इसी तरीके से करना है। आपको सबसे पहले जो भी नंबर गिवन होगा उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स में से जो दोनों में या तीनों में कॉमन आए वही नंबर आपको इंक्लूड करना है। तो अब देखो सेकंड सम में क्या है, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। आपको बताना है कि 2 लगातार नंबर्स का HCF क्या होगा। ए पार्ट में तो आपको बोला गया है कि नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए, तो HCF कितना आएगा। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। HCF ऑफ 2 consecutive numbers is 1. For example,
आपको क्या करना है, HCF दिखाना था दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का। तो हमने बताया कि जो HCF है दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का HCF वो कितना होता है, 1 होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया 2 and 3। 2 and 3 जो हैं ये कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, और जब आप इनके प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 1 जा 2, 3 पर करते हैं तो 3 1 जा 3। तो 2 के तो आते हैं आपके पास 1 इंटू 2 एंड 3 के आते हैं 1 इंटू 3। ठीक है, प्राइम फैक्टर में देखो आपके ये नंबर्स भी इंक्लूड नहीं होते, तो जो कॉमन फैक्टर बचता है वो क्या बचता है, सिर्फ 1 बचता है। तो HCF क्या हो जाएगा, इनका 1 ही हो जाएगा। तो हमने लिखा कि जो कंजिक्यूटिव नंबर्स का HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, उसके बाद जब B पार्ट है आपका, इसमें बोला गया है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मतलब कि What is the HCF of two consecutive even numbers? दो consecutive even numbers का आपको HCF बताना है। तो सॉल्यूशन में देखो कि HCF of two consecutive even numbers is 2। तो देखो even numbers का HCF क्या आएगा, 2 आएगा। ये आपको कैसे पता चला, फॉर एग्जाम्पल आपने दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स लिए, तो पहला इवन नंबर 2 एंड उसके बाद कौन सा होता है, 4। तो आप 2 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2, एंड जब आप 4 के करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 का लिखा आपने 1 आया 2 इंटू 1, और जब आपने 4 का लिखा तो 2 मल्टीप्लाई 1। तो देखो HCF कितना आएगा इसका, इस 2 का एक पेयर बनता है, बाकी इस 2 का और 1 1 का कोई पेयर नहीं बनता। तो HCF में आंसर कितना आएगा आपका, इस पेयर में से एक नंबर उठाना है, तो ये हो गया 2। तो यहाँ से आपका HCF आया 2। तो हमने यही लिखा कि कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स का जो HCF होता है वो होता है 2। अब देखो सी पार्ट में आपको लिखा है ओड नंबर्स मतलब ये आपसे पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द HCF ऑफ टू कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स। तो आंसर में देखो HCF ऑफ टू कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 1। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी साथ ही करके दिखाना है ताकि आपका आंसर वेरीफाई हो जाए। तो कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स लो, आपने लिया 3 and 5। 3 and 5 के यहाँ आपके कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। आपने 3 के प्राइम फैक्टर्स किए तो आएगा 3 इंटू 1, एंड 5 के करेंगे तो 5 इंटू 1। तो देखो ना इसमें 3 का पेयर बन रहा है ना इसमें 5 का पेयर बन रहा है, पेयर बनता है तो सिर्फ 1 का। तो यहाँ से HCF कितना आएगा इसका, 1। तो हमने यही लिखा कि जो कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स का HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट सम, थर्ड सम है जो थर्ड सम में आपको बोला गया है कि HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स आपने पढ़े थे, कौन से होते थे, जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 दो को प्राइम नंबर्स गिवन है। आपको इनका HCF फाइंड आउट करना है। वॉज फाउंड as follows by factorization। देखो फैक्टराइज करने के बाद आप इनको क्या मिलता है कि जो 4 है उसको तो हम लिखेंगे 2 × 2, एंड जो 15 है उसको हम लिखते हैं 3 × 5। तो अब इन्होंने लिखा कि सिंस देयर इज no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0। Is the answer correct?
इफ नॉट what is the correct answer? What is the correct HCF? देखो इन्होंने क्या बोला कि HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization. इन्होंने 4 and 15 के फैक्टराइजेशन कर दिए और बताया कि फैक्टराइजेशन के बाद हमें HCF क्या मिलता है। तो इन्होंने 4 के फैक्टर्स किए 2 × 2 एंड 15 के किए 3 × 5। अब ये बोल रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपका जो HCF होगा 4 and 15 का वो 0 होगा। तो ये पूछ रहे हैं कि इज़ द करेक्ट आंसर, क्या ये आंसर करेक्ट है कि इन दोनों का HCF 0 होगा। अगर ये करेक्ट नहीं है तो करेक्ट HCF क्या होगा, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। नो, it is not correct answer. The correct HCF is 1। करेक्ट HCF क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, देखो 4 को जब आप लिखेंगे 2 × 2 × 1, 4 × 1 4। 15 को लिखेंगे 3 × 5 × 1। जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता उसमें कौन कॉमन होता है, 1 होता है। तो जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। तो इसमें कॉमन क्या होता है, 1 होता है। तो HCF क्या होगा हमारे पास, 1 होगा। तो हमने लिखा कि नहीं, इट इज़ नॉट करेक्ट आंसर, जो 0 है वो करेक्ट आंसर नहीं है। द करेक्ट HCF इज़ 1। तो जो करेक्ट HCF होगा वो 1 होगा। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।